जय माता दी जी। सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत 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 बधाइयाँ। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत मज़े से होंगे, अच्छे से होंगे। और माँ भगवती ने, परमपिता परमात्मा ने बहुत अच्छे अच्छे से रखा होगा। बीता साल बहुत अच्छा चला गया, बहुत सुंदर गया। और कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये नया साल जो आया है 2026, ये भी बहुत सुंदर ही जाएगा, बशर्ते कि हम अपने कुछ अपने गुणों को धारण करें, कुछ देवी देवताओं के ऊपर आस्था रखते हुए अपने गुणों को, अच्छे गुणों को जो है धारण करें। तो आप सभी को इस कल्याणी की ओर से, श्री शिव अवतारणी दरबार की सेवादारनी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। और माँ भगवती जगदम्बे जगत जननी की गद्दी सी छोटी सी साधिका ने छोटी छोटी बातों को मैं रखना चाहती हूँ आप सभी के सामने। मैंने कहा, जैसे पिछले वीडियो में मैंने कहा कि मैंने जो पीछे कुछ सालों से जो मैंने अनुभव किए हैं माता रानी के दरबार में रहते हुए, महामाई के दरबार की सेवा करते हुए, माता रानी के दरबार की सेवा करते हुए। माँ भगवती के दरबार में तो सभी आते हैं, और सभी आते हैं और सभी यही कहते हैं माता रानी से कि माँ हम बहुत दुखी हैं, माँ हमारी परेशानियाँ हैं। तो जो आते हैं वो भी दुखी हैं, जो नहीं आते हैं वो भी दुखी हैं, अपने अपने घरों में रहते हुए। दुख संकट जीवन में, हमने कहा, ना इसका कोई अंत है और ना ही हम कह सकते हैं कि ये कभी जीवन में आएगा नहीं। हमने बार बार कहा है आएगा तो सही, लेकिन टल जाएगा, है ना। तो टल कैसे जाएगा? जब हम छोटी छोटी चीज़ों को अनुभव करते रहेंगे, ईश्वरीय कृपा को समझेंगे, ईश्वर की कृपा को जो ईश्वर करते हैं भले के लिए करते हैं, इस चीज़ को हमारे हृदय में, हमारे जहन में हम पूरी तरह से, अच्छी तरह से बसा लेंगे, तो हम कहेंगे कि हाँ, जो कुछ भी है उसमें कुछ ना कुछ भला तो है, कुछ ना कुछ तो अच्छा है, छिपा हुआ है। तो दुख हमारे जीवन में ऐसे ही है, चलता ही रहेगा, कुछ ग्रहों के द्वारा, कुछ अपने कर्मों के द्वारा, और कुछ पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा। पूर्व जन्म के कर्म भी हमारे हैं, वो भी निश्चित रूप से टलते नहीं हैं। कहीं ना कहीं वो छोटी ना छोटी आकार में, किसी न किसी रूप में वो हमारे जीवन में आ जाता है। और उस समय हमें अपनी पूरी तरह से हमारे ज्ञान में ये रखना चाहिए कि निश्चित रूप से कोई ना कोई कारण तो रहा होगा, क्योंकि अकारण कुछ भी नहीं होता, बिना कारण के कुछ नहीं होता है। पहले पहले हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, बहुत सारी चीज़ों को हम मानते थे। हम अपनी इस उम्र के पड़ाव में जब हैं तो हम जानते हैं कि हमारे मम्मी ने, पापा ने, नानी ने, मेरी नानी थी, तो वो भी क्या हमें सिखलाती थी। पास में हम बैठते थे, नानी पूजा करती थी और मम्मी पूजा करती थी, तो हम उसमें बैठ के उनसे कुछ सीखते थे, है ना। और कुछ अच्छी अच्छी बातों को हमारे जहन में लेकिन वो डालते। तो अब उन चीज़ों को हमको भी सीखना है, हमें भी जानना है कैसे क्या करना है। तो जैसे कुछ कुछ चीज़ें होती हैं भाई, हमारी माताएं कहती थी संध्या का समय हो तो तुम केस नहीं, बाल नहीं बनाने हैं अपने, है ना। और संध्या का समय है तो हमें घर में झाड़ू दे के कूड़ा करकट बाहर नहीं फेंकना है। संध्या के समय है तो हमें जूठे बर्तन जमा करके नहीं रखने हैं। संध्या का वक्त हो गया तो जैसे ही संध्या के समय हो, जैसे ही रहरास के समय हो, रहरास का वेला हो, उस समय हमें फट से अपने जोत पाठ करनी चाहिए, पाठ पूजा करना चाहिए। संध्या का वक्त तो हम तुलसी जी पर जल डालते हैं, तुलसी जी को सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो तुलसी जी पर हम दीपक जलाते हैं। तो ये सारे जीवन हमारे जीवन में चलता है। और ये आज से नहीं, हम बचपन में थे वो तब से, या हमारी माएँ बचपन की थी तब से ये चीज़ें चलती आ रही है। तो निश्चित रूप से ये हमें बुज़ुर्गों के द्वारा मिला हुआ एक आशीष है, इसको तो हमें मानना ही पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं इनको हमको मानना पड़ेगा। और दरबार में रहते हुए हमने ये भी देखा है, कई बार आते हैं दरबार में, कोई भी आते हैं, भक्तजन आते हैं, तो दे आंसू पे आंसू उड़ेलते जाएंगे, आंसू गिराते जाएंगे। भगवान को आप हृदय से प्रेम करो और हृदय मन की आँखों से आंसू निकालो। हृदय से आपको माता को, भगवती को, ईश्वर को, परमपिता परमात्मा को हृदय से, एकदम मन से कि हाँ, कि हम प्रभु आपके सामने बैठे हैं। हम बिल्कुल, हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है, हमारे अस्तित्व आप हो। क्योंकि जब आप हमारी बाह पकड़ोगे, जब आप हमारे हाथ को पकड़ोगे, जब आप हमें थामोगे, तो हम जरूर तर जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं। माँ भगवती के दरबार में आके आंसुओं के आंसू ढेर रोते रहना और दरबार से निकले एज यूजल हो गए, ये कौन सी भला रोना है ना। तो हम सिर्फ माँ के सामने ऐसे रोते हैं, भगवान के सामने रोते हैं, ये सब चीज़ें नहीं करनी है।
रोना आंसू बहाना नहीं है, ठीक है ना। तो हृदय की आंसू जो है वो भगवान जल्दी सुनते हैं, मन की आंखों के जो आंसू है ना वो जल्दी सुनते हैं, ना कि आप ढाके मार के रो रहे हो और भगवान से बोल रहे हो भगवान हमारा ऐसा। तो भगवान भी कहते हैं कि तुम्हारे कर्मों का फल है ये, तुम्हें हर कीमत में अपने उस कर्म के फलों को आपको, वो आपकी झोली में पड़ेगा ही और उसे आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन अब उसके लिए समाधान क्या है? तो नित्य रूप से हम अपने जीवन काल में ये चीज़ें बना सकते हैं कि हर वक्त हम ईश्वर की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हुए हम उनकी पूजा पाठ करते हैं, धूप दीप जलाते हैं। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, पूजा पाठ में कई घरों में गई हूँ तो मैंने देखा है कि पूजा पाठ के नाम पे इतने सारे देवी देवता आप घर में इकट्ठा करके रखे हो, यहाँ भी देवी देवता, वहाँ भी देवी देवता। जहाँ भी हम जाते हैं, जिस तीर्थ धाम में जाते हैं, वहाँ से एक फ़ोटो उठा के लेकर आते हैं, वहाँ से एक मूर्ति उठा के लाते हैं, जो चीज़ें, अरे भाई भगवान है, भगवान कोई खिलौना नहीं है जिसको हम खेलने के लिए ले आते हैं। बच्चे रिहाड़ करते हैं ना, बच्चे जिद करते छोटे छोटे, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, हम भी मूर्ख बच्चे बन जाते हैं और ये भी फ़ोटो भगवान की फ़ोटो रहेगी। हृदय में बसा के रखो, एक मन एक चित्त होके हृदय में अपने भगवान को हृदय में बसा के रखो। और जहाँ मंदिर है उनके पूजनीय स्थान बने हुए हैं, आप मंदिरों में जाते हो, आप मंदिर में जाओ, वहाँ पे जाके आप जो मंदिर में जो देवी देवता हैं उनको प्रणाम करो, उनको माथा टेको और उनकी ओर अरदास लगा कर आओ। और अपने घर में उस अरदास को याद करो कि मैं वहाँ पे अरदास लगा के आई हूँ, अब मेरा कर्म है कि मैं उस कर्म पे चलूँ, ठीक है ना। उसके बाद कई चीज़ों को मैंने देखा है। कई बार मैं ये भी देखती हूँ कि यहाँ पे अगर मान लो कि किसी दरबार पे आप गए, वहाँ में कुछ एक नियम आपको मिल गया, कोई पूजा पाठ के लिए आपने ये नियम आपके लिए करना है। किसी साधु संत महंत जो भी हैं, जो भी माता के सेवादार हैं, भक्त हैं, वो भक्त बतलाते हैं, एक मार्गदर्शन करते हैं आपको। तो उस मार्ग में रहते हुए आपने अभी 2 4 10 दिन किया नहीं, बस आपको बड़े बड़े फल चाहिए। अब ये देखो, ये कैसे हो सकता, संभव है क्या? आप अपने घर में खाना भी बनाते हो तो उसके लिए मुझे 2 घंटे का समय होता है, उस पर भी वो खाना स्वाद बनता है नहीं बनता है कोई गारंटी नहीं है, कभी स्वाद बनता है कभी नहीं बनता है। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं हमारी भूल होती है, कहीं ना कहीं हमारी चूक होती है उसमें। तो पूजा पाठ में भी ऐसा ही है, किसी नियम को आप कर रहे हो उसमें जरूर कोई ना कोई आपकी चूक है, कोई ना कोई भूल है ना। हम उस समय क्या करते, अरे हमने तो बहुत भगवान को माना, अरे हम तो सारा दिन राम राम करते रहते, जय माता दी करते रहते हैं, हर हर महादेव कहते रहते हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु जपते रहते हैं, दुख हमारे वैसे के वैसे ही हैं। भाई नहीं, ये बात नहीं है। कर्म किए जाओ, फल की इच्छा, फल तो आपको मिलेगा, क्योंकि हमने सुना है, हमने ये भी सुना है, हम बचपन से सुनते आए हैं कि सागर अपने गर्भ में कुछ भी नहीं रखता है, वो वापस लौटा देता है। जब उसकी लहरें उठती हैं तो सागर क्या कहता है, भाई ये तेरा है, ले ले। अब कहीं पे भी वो सागर क्या करता है कि बाहर निकाल के फेंक देता है, अपने गर्भ में वो नहीं रखता है। वैसे ही कर्म जो है हमारे, वो कर्म का जो फल है वो भगवान अपने पास में नहीं रखते, प्रकृति अपने पास में नहीं रखती, प्रकृति हमें लौटा के देती है कि आपने ये किया, इसका फलीभूत ये निकला है, इसका फलाफल स्वरूप ये निकला है। तो उस चीज़ को हमको मानना है। आप जहाँ भी जाओ, जिस भगवती के स्थान में जाओ, जहाँ भी दरबारों में जाओ, कहीं भी माता की चौकी लगती है, माता के आसन लगता है, माँ की चौकी में माता रानी आपको आदेश देती हैं, कुछ माता रानी के आदेश मिलते हैं, उन आदेश का भली भांति हृदय से पालन करो, हृदय से पालन करो। क्योंकि आप भी जब आप हृदय से पालन करते हो तो आप भी माता रानी के भक्त हो, आप भी सेवादार हो। आपने अपने घर में देवी देवताओं को कितनी सुंदर से सेवा करने के लिए सजा के रखा, आपने नित्य रूप से आप धूप जलाते हो, दीप जलाते हो, जोत जगाते हो, है ना। और नित्य रूप से आप पूजन अर्चन करते हो। लेकिन कमी कहाँ पे है? कमी है अपने अपने विश्वास पर, कमी है हम अपने धैर्य को खो देते हैं। हम अपने धैर्य को, अरे हमने किया तो बहुत लेकिन पाया कुछ नहीं, लेकिन आप भूल जाते हो। मैंने तभी पिछली बार भी मैंने कुछ बातों को मैं बार बार दोहराती रहती हूँ, हालांकि इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जो भी हो, मेरा यही कहना होता है कि कहीं पर जो भी आप कर रहे हो उसको भली बातें करो, मन से करो। भले आप 5 मिनट के लिए आप मत करो, बहुत देर तक घंटी मत बजाओ, बहुत देर तक शंख मत बजाओ, बहुत तक आडम्बर मत करो। जो भी करते हो, अगर करते हो तो श्रद्धापूर्वक। ईश्वर सदैव कहते हैं, माँ भगवती सदैव कहती हैं, माँ जगदम्बे सदैव कहती हैं कि जब भी करो मन से करो। मुझे माँ कहा तो उस माँ में प्रेम हो, उस माँ में आस्था हो, उस माँ में भक्ति हो, है ना।
अब आप हम चलते रहते हैं, अरे वाह माँ 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 माँ, तो ऐसा क्या हम रट्टा लगाते रहते हैं, है ना। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, बच्चों को एक किसी पोएम पढ़ाया, एक रट्टा समझा तो उसने कुछ भी नहीं। तो जब धीरे धीरे हम वर्ड बाय वर्ड समझाते हैं बच्चे को, तो समझ में आता है कि इस पोएम का अर्थ, इस लाइन का अर्थ ये होता है। तो इस तरह से पूरी स्टेटमेंट बच्चों को हम समझाते हैं, तो वही हमारे जीवन में धारण करना है। हम पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमें कहीं दुख है तो कहीं ना कहीं आप ये मानो या ना मानो, ठीक है, तो कि हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की हम चूक कर रहे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं। उस गलतियों को कहाँ कर रहे हैं, वही माँ से हम अरदास लगाएंगे झोली फैला के कि मैया हमको, माता रानी हमें वो मार्गदर्शन करो। तो आप बार बार पूजन करने के समय में आप हाथ जोड़ के ईश्वर से यही मांगो कि हे प्रभु हमें मार्गदर्शन करो, हमें अपने मार्गदर्शन अपने सानिध्य में रखो, मार्गदर्शन करो हमारा। तो इसीलिए ये मार्गदर्शन पाना, तो जब हम अनुभव करेंगे, एक छोटी सी चीज़ को अनुभव करते हैं, एक छोटी छोटी चीज़ों को अनुभव करते हैं, तो अनुभव में ही शक्ति है, और अनुभव में ही भक्ति है, और भक्ति में शक्ति है ना। और शक्ति से हम सब कुछ पाते हैं। शक्ति कौन है? शक्ति आदि शक्ति है। तो शक्ति से ही हम सब कुछ पा जाते हैं। तो इसलिए माँ भगवती की सदैव ही कृपा दृष्टि, उनकी सानिध्य में रहने के लिए सदैव ही अपने सर पर उनका हाथ मांगो, वाहिगुरु से मांगो कि हम नित्य कर्म करें, सुबह उठें, अपना हर सारा कर्म करें, अपने घर परिवार को भी देखें और अपने सारे कर्म भी करें। इसी में हमें खुशी मिलेगी, और इसी तरह से हम अपने जीवन को बहुत 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 खुशी बनाएंगे। तो इसको हमेशा ध्यान रखना है। फिर से इस कल्याणी की ओर से सदा सुखी रहो, सदा 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 सुखी रहो, सदा खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। और क्या बोलना है? जयकारा शेरा वाली दा बोल, सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी।